आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं। योगी एक दिन में 2 जिलों का चक्कर लगा रहे हैं। जितनी स्पीड में योगी चल रहे हैं उतना ही स्पीड से यूपी में बाबा का बुलडोजर भी गरज रहा है और 27 से पहले यूपी में बगावत वाला बवंडर भी उठ रहा है। पिछले 24 घंटे में राजभर 4 बार अखिलेश की पार्टी टूटने का दावा कर चुके हैं। 25 सांसदों का दावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कर चुके हैं और अब सपा और सपा के सांसद दोनों सफाई दे रहे हैं। अखिलेश के पास 37 सांसद हैं। 27 से पहले कितने बागी हो गए हैं, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। अखिलेश के पूर्वांचल वाले कितने सांसद दिल्ली कॉल मिला रहे हैं? पूर्वांचल के बहुत से ऐसे सांसद हैं जो दिल्ली संपर्क बनाए हुए हैं और कि हम आपकी पार्टी में आ रहे हैं, हम सत्ता के साथ रहना चाहते हैं। ऐसे तमाम लोग घूम रहे हैं। ऐसे हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। 10, 20, 25 या 30 अखिलेश की पार्टी के कितने सांसद टूटने वाले हैं? सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। अखिलेश की पार्टी 27 से पहले टूटेगी या 27 के चुनाव के बाद? ज्यादातर सांसद विधायक उनके पता हमारे पास भी संपर्क में है कि साहब हमको किसी तरह दिल्ली ले चलो और दिल्ली बात कराइए। सनातन पांडे लाठी साइकिल के लिए चलाएंगे या साइकिल पर चलाएंगे? हम गांव पर होते तो लाठियां चलती ना, लाठियां चटकती कि हमारा सिर फटता जो उसका सिर फटता। वो कैसे बता दे रहा है कि समाजवादी पार्टी के सांसद जो है विपक्षी सांसद बागी सांसदों को करने काम करें? उसके ऊपर क्या प्रूफ है? यूपी में बगावत को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। अखिलेश कैंप को जितना पैनिक अटैक बगावत वाली हेडलाइन दे रही है उतना ही करंट योगी आदित्यनाथ के बयानों से लग रहा है। योगी के फायरिंग रेंज में सबसे टॉप पर समाजवादी पार्टी है। जिन लोगों ने पहचान का संकट दिलाया वे लोग आज उपदेश देते हैं। जिन लोगों ने प्रदेश को माफिया राज में तब्दील कर दिया था, जिन्होंने प्रदेश को दंगाग्रस्त बना दिया था, कर्फ्यू ग्रस्त बना दिया था, पर्व के पहले उपद्रवग्रस्त बना दिया जाता था, वे लोग आज उपदेश दे जा रहे हैं। वे उपदेश दिए जा रहे हैं। उपदेश देते हुए वे थकते नहीं हैं। तनिक भी लज्जा होती तो दूसरों को नहीं, अपने कार्यकाल को देख लो उठा करके, पता लग जाएगा कितने गहरे पानी में हो। और नया भारत का नया उत्तर प्रदेश अब इन लोगों को, इन भ्रष्टों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, कतई तैयार नहीं है। योगी चुनावी मोड में चल रहे हैं। योगी यूपी के एक जिले की ग्राउंड पर जाकर मार्किंग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बगावत की आंधी से अखिलेश के कैंप में खलबली मच गई है। यूपी में पिछले 48 घंटे से 2 वर्ड सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। पहला बगावत, दूसरा बागी। 2026 का सबसे बड़ा चुनाव बंगाल में हुआ। नतीजा आया तो ममता की पार्टी टूट गई। दिल्ली से बंगाल तक टीएमसी में 2 फाड़ हो गया। 2027 का सबसे बड़ा चुनाव यूपी में होने वाला है। चुनाव से पहले ही सपा की साइकिल मुश्किल में फंस गई है। यूपी के डिप्टी सीएम कह रहे हैं सपा की साइकिल पहले 27 में पंचर होगी, फिर बगावत शुरू होगी। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती। वो साइकिल सफाई जा सकती है लेकिन सत्ता की गलियारे में नहीं जा सकती। राजभर दावा कर रहे हैं कि यूपी में बगावत की आंधी बागी बलिया से उठेगी और लहर में पूरे पूर्वांचल में पहुंचेगी। ब्राह्मण अखिलेश से नाराज हैं और ब्राह्मण शंख बजाएगा, साइकिल पर पैडल नहीं घुमाएगा। सपा के सांसदों में सिर्फ सैफई कुनबा ही रह जाएगा, सिर्फ यादव परिवार ही बच जाएगा। आप देखिएगा पूर्वांचल के बहुत से, जैसे अखिलेश यादव जी पीडीए चिल्लाते हैं ना, नाम तो दलितों का लेते हैं लेकिन दलितों के साथ बड़े पैमाने पर अत्याचार करते हैं, पिछड़ों के साथ बड़े पैमाने पर अत्याचार।
पूर्वांचल के बहुत से ऐसे सांसद हैं जो दिल्ली संपर्क बनाए हुए हैं और कि हम आपकी पार्टी में आ रहे हैं, हम सत्ता के साथ रहना चाहते हैं। ऐसे तमाम लोग घूम रहे हैं। ऐसे हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपने एमएलसी के चुनाव में देखा, जब राज्यसभा का चुनाव था तो तमाम इनके कई विधायक इनके साथ इनसे नाराज लोग स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अखिलेश जी की बात कर लें, चाहे डिम्पल जी की बात कर लें, चाहे उनके परिवार के रामगोपाल जी के बेटे हों, चाहे शिवपाल जी के बेटे हों, यही 4-5 लोगों को, और कुछ 2-4-6 लोग और हैं, इनको छोड़ दीजिए तो सारे लोग तो इनका साथ छोड़ने को तैयार हैं। सब लोग दुखी हैं। खुद अखिलेश जी कह रहे हैं कि जो डरपोक है वो चले जाएंगे और जो साहसी हैं, हिम्मती हमारे साथ रहेंगे। अखिलेश जी का बयान है। लेकिन समाजवादी पार्टी राजभर के दावों को हवा हवाई बता रही है। ओपी राजभर को अफवाह मंत्री बता रहे हैं, सीटों पर जवाब मांग रहे हैं। जो बात अखिलेश बता रहे हैं उसी लाइन पर पूरी समाजवादी पार्टी चल रही है। इन ट्वीट्स का, इन एक्स पर पोस्ट की उत्तर प्रदेश से चुनाव से पहले वजह क्या है? देखिए, जो ये ट्वीट करते हैं इनका भी पैसा इनको भारतीय जनता पार्टी से मिलता है, और जब जब चुनाव आते हैं तब ये बार्गेनिंग करते हैं, जैसे हमें सीटें मिलें ज़्यादा, और सीटें ज़्यादा मिलें तो उसमें पैसे कमाएं। और ये अगर समाजवादी पार्टी से अगर नहीं पहला चुनाव लड़े होते तो इनका खाता भी नहीं खुलता। और अब की बार ऐसा होगा, देखिए, जहाँ से ये लड़ेंगे वहाँ मुझे अपनी मीटिंगें लगानी पड़ेंगी, और बात से ही लड़ते हैं, और कई मीटिंग लगानी पड़ेंगी, और फिर ये विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे। यूपी में कुल 80 सांसद हैं। 2024 में अखिलेश यादव बीजेपी से आगे निकल गए थे। अखिलेश की पार्टी के 37 सांसद हैं। कांग्रेस के पास 7 सांसद हैं। बीजेपी के पास 33 सीटें हैं। अब 27 के बाद सारा समीकरण बदलने वाला है। शिवपाल अफवाह बता रहे हैं, अखिलेश बात को घुमा रहे हैं, लेकिन बीजेपी और उसके नेता कह रहे हैं कि अंदर ही बहुत कुछ पक रहा है। सपा में बगावत की बात अखिलेश यादव ने शुरू की, और योगी के मंत्री संजय निषाद ने तो कांग्रेस को लेकर भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी है। ज्यादातर सांसद विधायक उनके पता हमारे पास भी संपर्क में है कि साहब हमको किसी तरीके दिल्ली ले चलो, अब दिल्ली बात कराइए। कितने संपर्क में पार्टी गिनती नहीं कहा सकता। यूपी के जितने भी हैं, यूपी के जितने भी सांसद लगभग हैं उनके पार्टी के, जो 2-4 समाजवादी पार्टी के हैं, कुछ कांग्रेस के भी हैं। तो जो भी लोग हैं एक विशेष विचारधारा को छोड़कर जो हिंदुत्व विचारधारा वाले हैं, वो सब लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम आए। राजभर सिर्फ अखिलेश की पार्टी में बगावत की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बागी बलिया के लाल को बगावत का लीड किरदार बता रहे हैं। राजभर का इशारा बलिया के समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे की तरफ था। अब राजभर के दावों पर सनातन पांडे का रिएक्शन भी सामने आ गया। सनातन पांडे कह रहे हैं कि वो अगर सांसद न होते तो इस दावे पर लाठी चला देते। भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हुआ है उससे पहले से मैं समाजवादी हूँ, और आखिर तक रहे। अरे वहीं से पैदा हुआ हूँ। ये लोग को आप समझते नहीं, गंभीरता पूछे ना कि भारतीय जनता पार्टी की जो आज की स्थिति है उसमें 200 विधायक हारने वाले की लिस्ट में है, या उनके टिकट कटने वाले हैं। तो उसकी लिस्ट में हो सकती ये भी लोग हों जो बोल रहे हैं नई नई बातें अपने के जान को बचाने के लिए कि जनता में तो हम विश्वास खो दिए हैं। अबे जनता में विश्वास तो खो दिया ना। वो बेचारे आप जीते तो प्रकाश राजभर अपने जात को अनुसूचित का दर्जा दिलवाने के लिए, वो दर्जा न दिलवा का बाप बेटे मंत्री एमएलए बनने के चक्कर में पड़ गए। छोटे छोटे 2 सवाल तो सनातन पांडे समाजवादी है और रहेंगे आखिर तक, ये आप कह रहे हैं? बस हम कह रहे हैं तो अपने छोटा महसूस कर रहा हूँ। अच्छा। अगर मैं ये कह रहा हूँ तो मैं अपने को एक सैद्धांतिक आधार पर अपने हमको लग रहा है कि हमको गाली दी जा रही है। सनातन पांडे बलिया जिले के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के पांडेपुर के रहने वाले हैं।
साल 1996 में उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। 2007 में बलिया की चिलकहर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर पहली बार विधायक बने। 2012 का चुनाव हारने के बाद भी 2016 में अखिलेश सरकार ने सनातन को यूपी सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग का सलाहकार बनाया। सनातन भले ही दावा कर रहे हैं कि अगर सपा के बागी हुए तो सियासत से संन्यास ले लेंगे, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि सियासत के लिए वो पहले भी सपा से बगावत कर चुके हैं, एक नहीं दो बार। 1997 में सनातन पांडे ने और 2002 में जिले की चिलकहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए सपा का टिकट मांगा। पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतर गए थे और हारे।